नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल तिवारी काट लखनऊ में। आज हम दोस्तों ये आप देख रहे हैं हमारे हाथ में छोटे काट की अद्धी है, छोटे फरमे की। आज हम इस पतंग को बनाना सीखें, कैसे पतंग बनाई जाती है। आप देख रहे हैं हमारे हाथ में छोटे काट की अद्धी का फरमा है और आज हम इसी फरमे पे पतंग बनाएंगे। आप सभी के सामने दिखाएंगे पतंग कैसे तैयार होती है, एक पतंग को बनाने में कितना समय लगता है, ये भी आपको इस वीडियो के माध्यम से जानकारी मिल जाएगी। हमारे पास ये फरमा है, इस फरमे में मैंने पतंगें काट ली पहले ही। और अब हम ठड्डा लगाते हैं, पतंग पे ठड्डा लगाएंगे। ठड्डे को पहले अच्छी तरीके से ले लगाएंगे ठड्डे के ऊपर, जिससे पतंग में ये ठड्डा चिपक जाए सही से, जिससे जोड़ खुले ना। क्योंकि बरसात के मौसम में नमी रहती है, अगर ठड्डे पे ले नहीं लगेगी, और गर्मी में आप समझ सकते हैं ले जितनी लगाते में समय लगता है उतनी देर में ले सूख जाते हैं। अच्छे से ले लगाने के बाद ठड्डे को अच्छे से पेपर पे चिपकाते हैं, सही से हल्का ताकत लगाते हैं जिससे चिपक जाए, और साफ़ी की मदद से अच्छे से ठड्डा हमारा चिपक जाता है। उसके बाद हम पतंग की एक अच्छी काप लेते हैं पतंग पे बनाने के लिए। उस काप को चढ़ाने के लिए पहले उसकी लोड चेक करते हैं काप कैसी है, और उस फरमे पे नापते हैं रख के। फरमे में नापने के साथ हम इस काप को छीलेंगे अच्छे से बारीकी से, बीच का हिस्सा जो होगा बीच का हिस्सा पकड़ेंगे काप को, और अच्छी तरीके से उसको छील के एकदम गोल करेंगे काप, जिससे उसका रेशा निकल जाए। और इसी तरीके दूसरी तरफ भी हम छीलेंगे जिससे काप हमारी गोल हो जाए और काप की जो निचला हिस्सा है वो थोड़ा लोचदार हो। अच्छी तरीके से हमारी काप छीलने के बाद तैयार हो जाती है पतंग के लिए। उसको अच्छे से छील लेंगे, फिर फरमे पे हम नापेंगे, रख के देखेंगे कि पतंग हमारी फरमे पे जो जॉइंट है वहाँ बैठ रही है या नहीं बैठ रही है, चेक करते हैं। हल्का सा भी लगता है तो फिर से छुरी मारते हैं, हल्की छुरी मारते हैं, जिससे काप हमारी सही से छिल जाए। फिर हम उस फरमे पे नापते हैं, देखते हैं काप हमारी फरमे पे बैठ रही है नहीं बैठ रही है सही से। और फरमे पे बैठ रही है, इस पर हम हल्का सा जो काप का जो एक्स्ट्रा हिस्सा होता है उसको हम अलग कर देते हैं, जिससे हमें पतंग के फरमे के हिसाब से हम काप बनाएंगे कि हाँ हमारी काप उस पतंग पे सही से बैठ जाए। दोस्तों ये हमारी काप बैठ गई, और देखते हैं हल्का सा लगता है, दिक्कत लगती है, फिर से हल्की छुरी मारते हैं जिससे काप हमारी बराबर बैठे, पतंग सही बने हमारी। जब काप सही छिली रहेगी, दोनों हिस्से हमारे दोनों जॉइंट है वहाँ पर सही से बैठेगी, तभी हमारी पतंग सही होगी। दोस्तों ये देखिए हमारी काप छिल गई और पतंग पे चढ़ाने के लिए काप हमारी ये तैयार हो चुकी। अब हमने जो फरमा काटा था, पतंग काटी थी, उस पर ठड्डा मैं पहले लगा चुका हूँ आपके सामने। और अब काप को जोड़ते हैं। काप को जोड़ने के लिए हम फेविकोल का इस्तेमाल करते हैं, क्योंकि फेविकोल का जोड़ मजबूत रहता है, अच्छे से चिपक जाएगी। ये जोड़ लगाया और काप को अच्छे से दबा दिया जिससे काप हमारी चिपक जाए। इसी तरीके दूसरे हिस्से पे भी हम काप को जोड़ेंगे, बॉन्ड लगाए, और ये हमारी पतंग काप चढ़ चुकी है। इसी के साथ हम इस पिट्ठे को लगाते हैं काप के जॉइंट पे, मतलब जो ये आप देख रहे हैं कट मार्क होता है यहाँ पर, इससे लगा देते हैं पिट्ठे, जिससे हमारी काप सही से बैठ जाएगी, जिससे हमें डोरा चढ़ाने में कोई दिक्कत। इसी तरीके दूसरे हिस्से पे हम जोड़ते हैं, अच्छे से जुड़ जाएगी। और अब हम इसको मजबूत करने के लिए पतंग को तागा लगाते हैं, पतंग के चारों ओर तागा लगाते हैं, जिससे पतंग जो है हमारी मजबूत हो जाती है जॉइंट, जिससे कागज़ जो है आप लंबी रेंज में अगर पतंग लड़ाते हैं तो तागा से पतंग मजबूत होगी, और जिससे फटेगी नहीं जल्दी, और लंबे समय तक पतंग की लाइफ बढ़ जाती है। पूरी तरीके लपेटने के बाद अब जैसे आप देख रहे हैं चारों तरफ तागा चढ़ चुका है। अब हम इसको लेई की सहायता से इस तागे को ले कागज़ के अंदर कर देंगे, जिससे हमारी पतंग मजबूत रहे। दोस्तों हम आपको बता दें, हमने पतंग बनाना सीखा था जब सन 2006 में, जब मैं हाई स्कूल में था, उस समय मैंने सीखा। और सिखाने वाले मेरे थे उस्ताद ज़मजान अली, जो कि एक रेलवे में एम्प्लॉय थे। वक्त निकालते थे, उन्हीं के साथ बैठते थे, उन्हीं से मैंने पतंग सीखा बनाना दोस्तों। और लॉकडाउन लगा तो उस समय मैंने पतंग का काम शुरू किया, और आज जो है आप देख रहे हैं इस वीडियो के माध्यम से मैं 2025 में आपके सामने पतंग बना रहा हूँ। और इसी तरह चारों तरफ ले लगाने के बाद पूरी तरह तागे को हम अच्छे से तागे के अंदर पेपर को दबा देते हैं, पतंग हमारी जुड़ जाए। चारों तरफ ले सही से लगानी दोस्तों,
जब लेई लगेगी तभी तागा सही से चिपकेगा। पिट्ठा आप देख रहे हैं चारों तरफ मैंने लगा दी लेई और हमारी ये पतंग पूरी रेडी हो चुकी है। पलटाई मतलब इसको तागा हो चुका। इसके साथ पत्ता लगाएंगे पतंग में, थोड़ा पत्ता, ये छोटे काट की पतंग है तो हल्का हम पत्ता बड़ा इस्तेमाल करेंगे इसमें, जिससे पतंग अच्छी उड़ान होती है पतंग की, बड़े पत्ते की। एक तरफ पत्ता लगा ले तो पहले ये लगाते हैं इस साइड, आगे फ्रंट सामने पत्ता लगाएंगे, पहले पत्ता, फिर उसके बाद पलटते हैं, फिर एक पिट्ठा लगता है। और सबसे ज़रूरी चीज़ है दोस्तों तीली। तीली का काम ये होता है पतंग की रुख, पतंग की चाल, सारा जो काम होता है इस तीली का। अगर तीली पतंग के पत्ते में अगर नहीं रहेगी तो पतंग की चाल दोस्तों ख़राब हो जाए। आप देखते होंगे डुग्गा उड़ाते होंगे, डुग्गा उड़ाने से क्या होता है पतंग में वो चक्कर लेना या थपकी देते हैं, पतंग की चाल नहीं हो पाती, गली घूमती नहीं। उसी तरीके दूसरी तरफ हम इस पिट्ठे को जो तीली लगाई है उसी पहले पिट्ठा लगाएंगे, इससे हमारे जो पत्ते के हल्का ऊपर लगाते हैं, इस यहाँ पर कन्ने बांधने के लिए थोड़ा सजावट का हो जाता है, जिससे पतंग हमारी सोवर मतलब दिखने में थोड़ी अच्छी लगती है, मज़ेदार खूबसूरत लगती है दोस्तों। अब हमारी जैसे ये पत्ता लगाया, अब ये पिट्ठा लगाने के बाद पिट्ठा तागा तीली उसी के साथ उसको पत्ते पे हम ढक देंगे। अब तीली ढकने के बाद उसको अच्छे से पेपर से दबा देंगे, जिससे जो है हमारी पतंग का पत्ता जो है अच्छे से तीली हमारी इसके अंदर चिपक जाएगी, इससे जल्दी छूटेगी नहीं और पतंग हमारी अच्छी उड़ान में उड़ेगी, पतंग की चाल अच्छी हो जाएगी, पतंग की रफ्तार और पतंग तनेगी भी सही से। और अब हम एक मुड्ढे पे पिट्ठा लगाते हैं, जिससे मुड्ढा हमारा ये ठड्डा हमारा अंदर हो जाएगा और जॉइंट मजबूत होने से पतंग जल्दी ख़राब नहीं होगी, मतलब मुड्ढा फटेगा नहीं जल्दी। उसको साफ़ी से पोंछ देते हैं, जिससे जो एक्स्ट्रा लेई होगी वो अंदर अच्छे से पेपर और ये जॉइंट चिपक जाएंगे। एक पिट्ठा हम और लगाते हैं काप का, जहाँ पे हम लोग कन्ने बांधते हैं। यहाँ पर पिट्ठा लगाना क्यों ज़रूरी होता है, इसका रीज़न ये होता है, अगर यहाँ पे अगर पिट्ठा हम नहीं लगाएंगे तो तागा जब कन्ने हम बांधते हैं तो ये बाँस होता है, आप जानते हैं, जब थपकी पड़ती है, ठुनकी पड़ती है तो तागा कट जाता है। अगर यहाँ पे नहीं लगाया, अगर नहीं भी लगा होगा तो सद्दी यहाँ पे कन्ने आपके टूटने के रिस्क ज़्यादा रहेंगे। और अब इस पिट्ठे को लेते हैं, यहाँ पर ये जो काप की जो दो जॉइंट है हमारे मेन जॉइंट है, यहाँ पे इस पिट्ठे को लगाते हैं। इसको पिट्ठा ये भी लगाना बहुत ज़रूरी होता है, अगर ये नहीं लगाएंगे तो पतंग यहाँ से फट जाएगी हमारी जल्दी। इसी तरीके जैसे इस हिस्से में लगाया, लेफ़्ट और राइट दोनों साइड पिट्ठे बराबर साइज़ के लगेंगे दोस्तों। बराबर साइज़ लगाने के बाद हम इसको अच्छे से साफ़ी से दबा देते हैं, जिससे अच्छे से चिपक जाए पूरी तरीके से। दोनों तरफ लगाते हैं बराबर पिट्ठा, आप देख रहे दोनों तरफ जॉइंट हमारा ये मजबूत हो गया, एक नंबर का हो जाएगा, जिससे पतंग हमारी अच्छे से चिपक जाएगी और ये हमारी पतंग लगभग पूरी तरीके से तैयार है दोस्तों। ये देखिए जॉइंट हमारा, अब इसको हल्का हवा लगने देंगे जिससे सूख जाए पतंग। ये हमारी पतंग देखिए तैयार हो चुकी है, देखिए। ये हमारी दोस्तों पतंग बन के तैयार, उड़ने के लिए आसमान में ज़बरदस्त वीडियो हमारी है। ये हमारे हाथ की पतंग छोटे काट के थी, देख रहे हैं ज़बरदस्त। ये इसको अभी अलग कर देते हैं ताकि यहाँ से एक्स्ट्रा है तोड़ देते हैं। दोस्तों हमारा ये वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें दोस्तों। इसी तरीके से वीडियो हम आगे और आपके लिए बनाते रहें।